प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, मेरा नाम शीबा है और बेसिकली मैं बरेली से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में मुझे कम से कम 15 साल हो गए हैं और FOLJ चर्च आना हमने इसी साल शुरू करा अपने परिवार के साथ। और मेरी गवाही जो आज मैं देना चाहती हूँ वो ये है कि जब मैं FOLJ आई थी तो मैं अराउंड 6.5 मंथ प्रेग्नेंट थी मेरे सेकंड बेबी के साथ। और डॉक्टर्स ने मुझे 2 डायग्नोसिस दे दिए थे जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, जो कि डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान होती है, और मुझे PIH बोला था जो कि हाइपरटेंशन या हाई BP प्रेगनेंसी के दौरान होता है। और उसके लिए मुझे BP की दवाई शुरू हो गई थी और कम से कम 5 महीने से, जब मैं 5 महीने प्रेग्नेंट थी तो मैं इंसुलिन ले रही थी दिन में 2 बार। जब मेरा BP हाई होता था तो मुझे नॉर्मली हेडेक होता था और भारी भारी सा लगता था मुझे बॉडी में। शुगर्स हाई होती थी तो मुझे बहुत प्यास लगती थी। और प्रेगनेंसी में नॉर्मली शुगर्स लो होने चाहिए और BP लो होना, मेंटेन्ड होना चाहिए। अगर सिम्टम्स भी नहीं आते हैं, एक बार आप डायग्नोज कर दिए गए हैं तो आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ती है, क्योंकि नहीं तो बेबी पे बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। डॉक्टर्स ने मुझे पहले बोला कि अब आपको अपनी डाइट मेंटेन करनी है, लेकिन डाइट मेंटेन के बाद भी मेरे शुगर्स लो नहीं हो रहे थे। तो डॉक्टर्स ने बोला कि हमें आपको इंसुलिन इंजेक्शन पे डालना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बेबी के लिए सेफ नहीं है। मैं इंसुलिन ब्रेकफास्ट से पहले, डिनर से पहले लेती थी और BP की दवाई दिन में 2 बार खाती थी। तो जब मैं अराउंड 6.5 मंथ प्रेग्नेंट थी तब मैं FOLJ आई और मैं पास्टर अंकित का वचन जब सुन रही थी तो उस दिन संडे को वो बता रहे थे कि पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, और वो हीलिंग के बारे में बता रहे थे। तो जब मैंने ये वचन सुना तो मुझे अंदर एक स्ट्राइक हुआ और मुझे एक रेवलेशन आया कि मैं क्यों बीमार हो सकती हूँ। अगर मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, परमेश्वर ने मुझे चाइल्ड ऑफ गॉड बोला है, मैं उसकी बेटी हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर का लहू है, तो सिकनेस मुझे कैसे हो सकती है। यूजुअली हमें ये होता है कि हमारे पेट में बच्चे को कुछ हो ना जाए, तो लेकिन मैंने कहा कि परमेश्वर ये तो आपका बच्चा है, मुझे क्यों डरना है ना। तो फिर मैंने कहा नहीं, आई नो वी आर सेफ इन द हैंड्स ऑफ गॉड और मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर घर आके मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं अब इंसुलिन नहीं लूंगी और मैं BP की दवाई भी नहीं लूंगी, और उन्होंने इस चीज को ओके बोला। और मैंने उस दिन से दोनों चीज छोड़ दी और मैंने इसी विश्वास के साथ अपना इंसुलिन, अपनी मेडिसिन बिल्कुल बंद कर दी। प्रार्थना में रखे थे और हम यही डिक्लेयर कर दे कि लॉर्ड आई एम ऑलरेडी हील्ड बाय योर स्ट्राइप्स, आई एम हील्ड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस। ये मैंने मान लिया था और मैंने उसे रिसीव कर लिया। सो नॉर्मली क्या होता है कि शुगर हमें टेस्ट करनी होती है। सुबह मुझे दिन में 3 बार अपनी शुगर्स टेस्ट होनी थी और मेरे शुगर वैल्यूज जो बहुत ज्यादा होते थे वो कम होने लगे। और इन वैल्यूज को मेंटेन करने के लिए मुझे कोई ऐसा बहुत बड़ा सा ड्रास्टिक अपना डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं करना पड़ रहा था। जबकि मैं ये बोलूँगी इंसुलिन खा के मेरा शुगर और ही एबनॉर्मल सा हो जाता था और बॉडी भी कमजोर सी फील होती थी। लेकिन 1-2 दिन बाद ही हम अपनी आंटी के यहाँ डिनर पे गए थे और हमने बिरयानी खाई थी, जो कि बहुत सारा राइस जो मुझे पसंद है। और जब मैंने घर आके शुगर टेस्ट करी तो मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल। यूजुअली उससे पहले मुझे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, डॉक्टर ने बोले थे क्योंकि बच्चे पे अफेक्ट होता है शुगर और BP से, तो चावल कम खाना है, रोटी कम खानी है, बहुत सारे फ्रूट्स नहीं खा सकते, बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट थी। लेकिन जब मैंने शुगर टेस्ट करी वो बिल्कुल नॉर्मल थी और हम बहुत ही खुश हो गए। मैं 6.5 मंथ प्रेग्नेंट थी जब मैंने इंसुलिन छोड़ दिया था और फिर अराउंड 2 मंथ्स तक मैंने कोई इंसुलिन नहीं लिया, कोई BP की दवाई नहीं ली, मुझे कुछ नहीं हुआ। और आफ्टर 2 मंथ्स जब मैंने एक हेल्दी बेबी डिलीवर करा और आई वाज कम्प्लीटली हील्ड, आई वाज इन फेथ एंड आई वाज कम्प्लीटली हील्ड। और एक और टेस्टिमनी है इसी के साथ ही, जब मेरा डिलीवरी हुआ, मेरा सिजेरियन हुआ था, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था बिकॉज मुझे पता था कि आई एम इन द हैंड्स ऑफ गॉड। और नेक्स्ट डे जब मैं उठी और तो मैं एक सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ और एक पावर फील कर सकती थी, जो कि एक नॉर्मल सिजेरियन के बाद नहीं होता है। मैं एक नर्स हूँ, मैं खुद देखती हूँ कि पेशेंट्स 2-2 दिन तक बेड से खड़े नहीं होते हैं, लेकिन आई जस्ट थैंक जीसस, क्योंकि जो वो स्ट्रेंथ और जो पावर थी मैं यीशु मसीह के बिना नहीं मुझे मिल पाती। और मैं खुद फ्रेश थी, मैं फ्रेश होकर आई और मेरे डॉक्टर्स कह रहे थे कि मैम आपको देख के तो लग ही नहीं रहा है कि आपका शाम को कल सिजेरियन हुआ है। सो ऑल ग्लोरी टू जीसस
and I just thank him completely. ये मेरी डॉटर एबिगेल है, ये 8 इयर्स की है, और ये मेरा बेटा है जो कि अब 5.5 months का है। इसका नाम आइज़िया है, और ये मेरे हस्बैंड है आदित्य। तो जब हम FOLJ आए उसके बाद हमारी लाइफ एक विक्टोरियस लाइफ हो गई। हमने यहाँ पे पास्टर अंकित ने जैसे बताया कि व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड अ विक्टोरियस लाइफ, कि हमें वचन में अपने आप को वचन से भर लेना है, हाउ टू यूज आवर अथॉरिटी, हाउ टू डिक्लेयर द वर्ड एंड जस्ट बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। और उसके बाद हमने अपनी लाइफ में एक अजीब सा लिबरेशन देखा। शायद पहले हम एक मिजरेबल क्रिश्चियंस थे, लेकिन अभी हम एक विक्टोरियस बिलीवर्स ऑफ गॉड है, जो कि दोज हु आर हंग्री फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। एंड जब हम यहाँ पर आए, जब हम FOLJ पहली बार आए, जब हमने सबको देखा, लीडर्स, लोग, वॉलंटियर्स, पास्टर्स, उनकी फैमिली, दे वर सो फिल्ड विथ लव। और ऐसा लव हमने शायद कभी ऐसा महसूस नहीं करा बाकी लोगों में। हमारी एकदम टिपिकल क्रिश्चियंस की जर्नी हुआ करती थी। हमें ये पता था कि it is Jesus who died for our sins and then he rose up, but उसके आगे और उसके पीछे का हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था। But now यहाँ पे आके we got an understanding and acknowledgement that Jesus is above all and he is everything. यहाँ पे आके we got this understanding that जब we become the lover of Jesus, lover of God, everything and anything is possible because he did everything for us. यहाँ पे आके पहले की लाइफ को अगर हम कंपेयर करेंगे तो पहले की लाइफ में और अभी की लाइफ में एकदम ड्रास्टिक चेंज है। इट्स एन अपसाइड डाउन थिंग फॉर अस। पहले की लाइफ हमारी जो थी वो बहुत ही ज्यादा आई वुड से मोनोटोनस इज द राइट वर्ड फॉर इट। It's a regular life, और अभी की life, it's a joyful life. It's a joyful, refreshing life. We enjoy every day, every moment. So we want to thank above all our God, and we want to thank our pastor, Pastor Ankit, and all the pastors, their families, the leaders, volunteers, members, everyone. We are so blessed to be a part of Family of Lord Jesus. Thank you.